सिलेक्शन कमेटी को मैं सबसे पहले गोली मारना चाहूंगा। मैं तो सीधी बात करूं, टीम को नहीं, टीम का देखें, उनको तो लाजमी बजनी चाहिए, ठीक है। वो मैंने जो सुना था ना, वो 11 प्लेयर को किसी ने लाइन में खड़ा हिटलर ने बस ये वही 11 मुझे लगता है अब उसको बुला के इनको मरवानी चाहिए। सीखना है ना आपने, सही तरह जाकर इंडिया की टीम से क्लास ही ले लो, उनसे पूछ लो यार तुम्हारे पास ऐसी कौन सी गिदर सिंगी है जिसकी वजह से तुम छक्के भी मारते हो, तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाकर मैदान में उतरते हो। वो अगली टीमों को खाते हैं, अगली टीमों को खाते हैं। वो अगली टीमों को क्या खाते हो, वो तो पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी खा चुके हैं, पाकिस्तान को नगल चुके हैं। सर एज ए पाकिस्तानी आज का मैच हारने पे आपको कितना ज्यादा दुख है, कितना अफसोस है? जितना जैसे किसी मुल्क का बेटा शहीद हो जाता है ना, तो इतना दुख होता है। मैंने 10 से ओवर तक देखा है, 10 के बाद जो है ना, मैंने फोन ऑफ करके मैं निकला है, मैंने कहा मुझे पता है हार जाना है, दफा मारो। ऐसे ही बोला है। पाकिस्तानी टीम से इंडिया के खिलाफ जीत की उम्मीद ऐसी है जैसे खुसरे से बच्चा पैदा होने की उम्मीद होती है, ये वही वाला साबित नहीं है? मैं सर, आप खुसरे से कह रहे हैं, मैं कहता हूँ आप उनका भी अभी इलाज हो सकता है, इनका इलाज नहीं है। खुसरो का इलाज कैसे होगा फिर? इनका इलाज होगा, इनको निकालो। सिर्फ जो है वो दुश्मन की तरह ऐसे जैसे एक सिपाही बॉर्डर पे खड़ा है, ठीक है, वो ऐसे पिच पे खड़े होते हैं बैट पकड़ के, और वो दुश्मन समझ के मारते हैं, और वो डरते नहीं है। हमारी जब भी इंडिया की टीम मैदान में उतरती है तो पाकिस्तान के जितने प्लेयर होते हैं, जितने भी आजकल हैं, पहले की बात नहीं कर रहा, पहले वाले हीरो हैं, आजकल सब हीरो हैं। किंग कोहली ने साबित कर दिया कि वो वाकई उम्र के इस हिस्से में आकर भी किंग है, और शेर जब आपको पता है कि बूढ़ा हो जाए और तगड़ा हो जाता है, और उसको शिकार करना आ जाता है, उसको पता है कि शिकार का एक्सपीरियंस हो गया है, उसको पता है कि पाकिस्तानी टीम का कैसे शिकार करना था, उसने शिकार किया है, और उसने मेरा ख्याल है कि चौके मारे हैं, ऐसे आउट क्लास चौके मारे हैं, ऐसी आउट क्लास इनिंग खेली है, उसने साबित कर दिया कि वो है असल किंग कोहली। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज पाकिस्तानी अवाम हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि जो पाकिस्तान ने आज गुल खिलाया, सारी पाकिस्तानी टीम को बहुत उम्मीदें थी कि पाकिस्तान मैच जीतेगा। ये वाली उम्मीदें वो वाली है जैसे खुसरे से बच्चा पैदा करवाने वाली उम्मीदें हैं, ये वो वाली उम्मीदें हैं जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से जीतेगा, और जैसे खुसरा बच्चा पैदा करेगा। ना कभी खुसरा को बच्चा पैदा कर सकता है, ना ही पाकिस्तान कभी टीम इंडिया से जीत सकती है। हम आवाम से बात करेंगे कि उनके क्या जज्बात है, क्या एहसासात है, क्या उन लोगों ने पाकिस्तानी टीम से उम्मीदें लगाई हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे आप? बिल्कुल ठीक। सर बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, जैसी पाकिस्तान ने घटिया परफॉर्मेंस दी है उस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, उम्मीद तो बिल्कुल नहीं मैंने लगाई थी, मुझे पता था इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। जो टीम अपने घर में ट्राई सीरीज हार रही हो और जाने के बाद आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच है और उसके अंदर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ओ खुदा का खौफ कहो यार, तुम लोग अपने पहले मैच के अंदर एक्सपेरिमेंट करने पे तुले हुए हो। और न्यूजीलैंड को आपने जहां पर टॉस जीत के आपको बॉलिंग करनी चाहिए थी, वहां पर आपने बैटिंग कर ली, जहां पर बैटिंग करनी चाहिए थी वहां पर आपने बॉलिंग, यानी कि उल्टा काम आपने कर दिया। मैं तो जब सिक्का वहां में गया था, मैंने कहा अल्लाह ना करे रिजवान टॉस जीत जाए, वही काम हुआ, जीत गया, उसने अपने पाँव के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मार ली। टॉस जीता था तो इन लोगों को इतनी सेंस नहीं है, इतनी अकल नहीं है कि हम लोग बॉलिंग कर ले पहले। भाई सारी जिंदगी इनको डर था कि अगर बॉलिंग कर लेते तो हमें 450 ना पड़ जाता, ये तो डर नहीं था कहीं। यही डर था उनको, ये पता था कि हिटमैन चल गया तो उसने भाई चीर फाड़ देना इनको। विराट कोहली नीचे से, फिर अब जो विराट कोहली का बड़ा तमीज के दायरे में, बड़े मोहब्बत के दायरे में जो 100 आया, वो इस तरह नहीं आना था, फिर वो आपको 70 में या 60 में आपको 100 नजर आना था। फिर वो जो शुभमन गिल बड़े प्यार से ड्राइव लगा रहा था, अच्छे वाली कवर ड्राइव कर रहा था, वो ये नहीं करनी थी, उसने भी कुहाड़ा चलाना था। तो इनकी विराट कोहली की जब भी बात की जाती है वो कहता है कि फादर ऑफ पाकिस्तान, उससे आंखों में पट्टी बांध दो, वो साल हो जाए 2 साल हो जाए परफॉर्म ना करे, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ मैच आता है वो ऐसा परफॉर्म जैसे ऑस्ट्रेलिया का ट्रेविस हेड इंडिया को देख के पागल हो जाता है ना, वैसे विराट कोहली पाकिस्तान को देख के भाई पागल हो जाता है। सीधी हमारे प्लेयर क्यों नहीं पागल होते? हमारे पे होते हैं, क्यों नहीं पागल होते? हमारा होगा जाके जिम्बाब्वे के साथ पागल होगा, हमारा जाके होगा पागल आयरलैंड के साथ होगा, हमारा होगा नेपाल के साथ होगा, जाके यूएसए की टीम के साथ होगा, वो भी हम हार गए, वहां पर भी पागल नहीं होने वाले। हमारा होगा नेपाल के साथ, कोई भूटान की टीम बनाए, कोई ओमान की बनाए, वहां बड़े पागल होंगे, छिल के रख देंगे। सर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, जिस तरह के किंग कोहली ने परफॉर्मेंस दिया, मैं कहता हूं कि ये होती है मैच विनिंग परफॉर्मेंस, और किंग कोहली ने साबित कर दिया कि वो वाकई उम्र के इस हिस्से में आकर भी किंग है। और शेर जब आपको पता है कि बूढ़ा हो जाए और तगड़ा हो जाता है, और उसको शिकार करना आ जाता है, उसको पता है कि शिकार का एक्सपीरियंस हो गया है, उसको पता है कि पाकिस्तानी टीम का कैसे शिकार करना था, उसने शिकार किया है, और उसने मेरा ख्याल है कि चौके मारे हैं, ऐसे आउट क्लास चौके मारे हैं, ऐसी आउट क्लास इनिंग खेली है, उसने साबित कर दिया कि वो है असल किंग कोहली। सर हमारा किंग क्या कर रहा है? 32 आईसीसी टूर्नामेंट के मैचेस हो चुके हैं, एक भी मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं। और बात कर लीजिए तो हम ये कर लेंगे, कप्ताना ये कर लेगा, किंग ये कर लेगा, फलां ये कर लेगा, लेकिन
एंड पे क्या होता है, पाकिस्तानी अवाम की उम्मीदों में पानी फेर के चले जाते हैं। भाई पानी तो फिर चुका है, बाबर से कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। बाबर कहता है कि मैं किंग हूँ, बाबर खुद ही बल्कि उसने इकरार कर लिया कि मैं किंग शिंग कोई नहीं हूँ, मुझे कोई और जो है वो एजाज दे दे, किंग मेरे से ले ले। किंग जो है वो एक ही है जिसने इंडिया के लिए, अपनी टीम के लिए वो लड़ा है, खेला है, जज्बे के साथ खेला है, जुनून के साथ खेला है। उसने अपनी सेंचुरी भी की है, साथ खड़े प्लेयर को भी उसने खिलाया, शहरियाज को उसने खिलाया, उसने बता दिया, शुभमन गिल को उसने बता दिया कि तुम भी आने वाले वक्त के किंग बनने जा रहे हो। मैं तो जा रहा हूं, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस याद रखी जाएगी, मुझे याद रखा जाएगा, मेरा खेल याद रखा जाएगा, मेरी टीम मुझे याद रखेगी। सचिन तेंदुलकर के बाद जो है वो किंग कोहली का नाम लिया जा रहा है। और आगे देखो तो इंडिया में और क्या है, शुभम गिल आ रहा है, श्रेयस अय्यर आ रहा है, रोहित शर्मा और किंग कोहली ने जो मिलकर 11 खिलाड़ियों की जो टीम तैयार की है, जिसने पाकिस्तानी इमेज को तहस नहस करके रख दिया है, पाकिस्तान को गिरा कर रख दिया है, पिछाड़ कर रख दिया है, हरा कर सर हमारी बॉलिंग के बारे में बड़ी बातें की जाती है, हमारी बॉलिंग दुनिया की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, हमारी बॉलिंग ये कर देगी, हमारी बॉलिंग ऐसे कर देगी, इंडिया को पछाड़ के रख देगी। लेकिन जब इंडिया के सामने हमारी बॉलिंग गई है, शाहीन शाह की बात करें, नसीम शाह की बात करें, हारिस रऊफ की बात कर ले, हर बंदे ने खूब धुलकर अपनी बनवाई है। विराट कोहली से, श्रेयस अय्यर से, शुभमन गिल से, हमारी बॉलिंग भी वैसी होगी जैसी हमारी बैटिंग थी। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बॉलिंग और बैटिंग और फील्डिंग अब तो हार गए, अब तो चैंपियन ट्रॉफी से आउट हो गए, अब बैठकर यही डिस्कशन करते रहेंगे अगले इवेंट तक। हाँ, अगर मकर कर ले, हमने सीखा है, हम सीख रहे थे, तो विन हो सीखना है ना, हमने सही तरह जाकर इंडिया की टीम से क्लास ही ले लो, उनसे पूछ लो यार तुम्हारे पास ऐसी कौन सी गिदर सिंगी है जिसकी वजह से तुम छक्के भी मारते हो, तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाकर मैदान में उतरते हो। वो अगली टीमों को खाते हैं, अगली टीमों को खाते हैं। वो अगली टीमों को क्या खाते हो, वो तो पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी खा चुके हैं, पाकिस्तान को नगल चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे आप? अल्लाह का करम। सर बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो आज मैच हुआ है, जिस तरह पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है और चैंपियंस ट्रॉफी से ऑलमोस्ट पाकिस्तान बाहर हो चुका है, पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे? अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे। सबसे पहले तो परफॉर्मेंस कहे ही ना, परफॉर्मेंस कहाँ पर थी, मुझे तो नजर नहीं आई। सिर्फ बैट लेके वो पाकिस्तान की गली कोचू में जिसको भेज देना, वो भी आपको 72 बॉलों के ऊपर 25-30 स्कोर बना के दे ही देगा, उसने भी बना के दे देना है। चाहे आप यहाँ पर थोड़े बहुत जो क्रिकेट खेलने वाले हैं, हार्ड बॉल को जानने वाले, उनको भी भेज दे, भाई बना लेगा 50 की एवरेज से, वो भी बना लेगा। तो पहले एक बात तो ये परफॉर्मेंस है ही नहीं। तो फिर क्या था सर? ये परफॉर्मेंस नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाना था कि हमने एक टीम भेज दी है, भाई खेल के आ जाए, हार जीत उनके ऊपर है, खेले जो करे। सर पाकिस्तानी टीम से इंडिया के खिलाफ जीत की उम्मीद ऐसी है जैसे खुसरे से बच्चा पैदा होने की उम्मीद होती है, ये वही वाला साबित नहीं है? मैं सर, आप खुसरे से कह रहे हैं, मैं कहता हूँ आप उनका भी अभी इलाज हो सकता है, इनका इलाज नहीं है। खुसरो का इलाज कैसे होगा फिर? इनका इलाज होगा, इनको निकालो भाई, आपको बैकअप लेके आना पड़ेगा, आपको नई टीम बनानी पड़ेगी। आपको पता होगा कि फखर की जगह पे मैं किसको लेके आ रहा हूँ, मैं इमाम की जगह पे किसको लेके आ रहा हूँ, मैं बाबर की जगह पे मैंने किसको प्रिपेयर किया हुआ है, बाबर को भी पता होगा। अब बाबर को पता है मैं दुनिया जहान की जितनी भी गंदी गेम कर लूं, मुझे नहीं निकाल सकते। अब रिजवान को भी पता मैं निकल ही नहीं सकता, मैं 72 पे क्या 200-160 बॉल पे भी 30 बना दूं, मैं निकल नहीं सकता। इनके पास कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, किसी को पता नहीं, शाहीन शाह अफरीदी को पता है मैं निकल गया, टीम क्या बचेगी? नसीम शाह को पता है भाई मेरे साथ तो इनकी टीम बनती है। सर इसी वजह से इतना एटीट्यूड है इन लोगों में कि उनको पता है कि हमारी रिप्लेसमेंट है नहीं, हमारे पाँव में इन लोगों ने फिर आगे बढ़ना है। क्योंकि जब 2024 T20 से पहले बाहर हुए थे, इन लोगों ने कहा था कि बड़ी सर्दी नजर आएगी, ये होगा वो होगा, लेकिन कोई सर्दी नजर आई, फिर वही टीम खेली जा रही है, फिर वही प्लेयर खेली जा रहे हैं। सर एटीट्यूड की बात करें, देखें इनका न्यूजीलैंड से हारने के बाद और आ रहे हैं इंटरव्यू देने और क्या कह रहे हैं, हमें न्यूजीलैंड की हार भूल गई हुई है, अब हम इंडिया से भाई इंडिया क्यों भूली है हार? भूलोगे तो फिर यही होगा ना, भूली क्यों है? हमें तो नहीं भूली, हमें तो आज तक चुभ रही है, हमें न्यूजीलैंड की हार भी चुभ रही है, हमें यूएसए की हार भी चुभ रही है, हमें आज तक जितनी भी हारे सर उनको अपनी हार याद नहीं रहती, वो अपने दिल पे नहीं लेते, तो फिर पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ है जिनके लिए दुआएं करती है, जिन पे उम्मीदें लगाई बैठी है, फिर पाकिस्तानी अवाम इनको वैसा रिस्पॉन्स दे ना, इनकी रिस्पेक्ट करे, फिर पाकिस्तानी अवाम क्यों करती है? सर रिस्पेक्ट की क्या बात है, मेरी बात सुने, फिर हम पैसा क्यों लगा रहे हैं? ये पैसा किसका है? ये किसी के बाप का थोड़े ना है, ये तो हमारा पैसा है। ये तो बात की बात है कि हम छोड़ दें, देखना भाई हम सबसे पहली डिमांड ही ये करें, हमारा पैसा लग रहा है तो हमें उसका कोई हक मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ये नहीं है छोड़ दो, क्यों छोड़ दें भाई, देखेंगे मैच और जिनको जो नहीं खेला निकालेंगे, हमारा पैसे हम लगा रहे हैं किसी का। जिस तरह हमारी बैटिंग बिल्कुल फ्लॉप होगी, हम चैंपियंस ट्रॉफी से तो फारिग हो चुके हैं,
हमारी बॉलिंग पे हमेशा बात की जाती थी कि हमारे बॉलर्स दुनिया के बेस्ट बॉलर हैं, दुनिया के कमाल के बॉलर हैं, ये हमेशा जो मैच है वो बॉलिंग से जीत के दिखाते हैं। लेकिन हमारी कुछ अच्छे से बॉलिंग बिल्कुल नकारा हो चुकी है, हर जगह हम लोग जलील हो रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह? हमारी बॉलिंग भी नहीं चल रही। सबसे पहली वजह मैंने वही कहा, आपके पास बैकअप नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी को खिलाना मजबूरी है, वो अनफिट था, उस वक्त से अनफिट होने के बाद 135 से ऊपर गया ही नहीं। नसीम शाह अनफिट था, उससे ऊपर गया ही नहीं। ठीक है, आपके पास कोई आया ही नहीं। आपका हसन अली जाता उसकी जगह पे आपके पास कोई था ही नहीं। बिल्कुल हसन अली तो एक ऑर्डिनरी बॉलर था, मैं तो उसको नहीं मानता, ना वो स्विंग थी ना कुछ था, लेकिन आपके पास मोहम्मद आमिर जरूर था। आपने सियासत में उसको गोली मार दी, आपने उसका भाई साइड पे जाओ। ठीक है, जो T10 खेल सकता है, जो बहुत सारी दुनिया की लीगें खेल सकता है, वो ऐसा बॉलर जिसने 2009 का वर्ल्ड कप खेला, एक बैट्समैन भी ऐसा नहीं था जो उससे छक्का लगा सकता हो। 2019 वाला वर्ल्ड कप खेला, तब भी किसी ने छक्का लगाया। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2024 का जो वर्ल्ड कप खेल गया, 4 वो आईसीसी टूर्नामेंट खेला, लेकिन कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं जो उसे एक छिक्का भी लगा सकता हो। लेकिन हमारी टीम ने उसके भी इज्जत नहीं की, उसे भी बारी बिठा दिया। फिर हम लोगों ने करना क्या चाह रहे हैं, करना क्या हम लोगों ने? सर आप देखें 2000 ये जो T20 वर्ल्ड कप हुआ लास्ट, उसके अंदर लेके आए, उसकी परफॉर्मेंस को बुरा कहा गया, लेकिन मैं आपको गारंटी से कहता हूँ निकाल के देखे उसको किसी ने छक्का फिर भी नहीं मारा। जितनी बुरी परफॉर्मेंस, 19 स्कोर खाने के बाद किसी ने छक्का नहीं मारा। सर जो 19 रन पड़े उसमें से तकरीबन 12 से 13 रन एक्स्ट्रा पड़े, इन लोगों ने हाथों में से बनवाए हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, इसीलिए जिसको निकालना होता है ना, और अवाम की डिमांड होती है लेके आओ, उसे जलील करो, निकाल दो। इमाद वसीम और उनके साथ यही किया। सर हमारी टीम के इतने बुरे हालात हो चुके हैं, हमारी टीम अब ये बताए कि हमारी टीम सही कैसे होगी आपकी नजर के मुताबिक? सर सही मैंने पहले ही बताया, आपके पास बैकअप होना जरूरी है। सर बैकअप आएगा कैसे? मैं बता रहा हूँ ना, बैकअप आपके पास आएगा। आपने अंडर 19 मैंने तो कभी अंडर 19 का कोई सुरखरू प्लेयर देखा ही नहीं। आप तैयब ताहिर को लेके आए, आप कामरान गुलाम को लेके आए, और भाई थोड़ी सी वावेला मचता है ना सोशल मीडिया के ऊपर, हमारे जो चेयरमैन होते हैं उनकी टांगे कांपने लग जाती है, उसी को लेके आ जाते हैं। तैयब ताहिर ने आज क्या किया? उसे कुलदीप यादव की बॉल रीड ही नहीं हुई। ठीक है, वो सिंगल पे जा रहा है और बोल्ड हो गया। ठीक है, तो आपने अंडर 19, आपके पास प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। ना आपके पास सिस्टम है, ना आपके पास प्लेयर है, ना ही आप जो है सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं। सर ये फिर सारी जो गलती है हमारे चेयरमैन की है, हमारी मैनेजमेंट की है, जो प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। मेरी बात सुने, चेयरमैन को थोड़ा सा मैं करूंगा, लेकिन चेयरमैन की इतनी ज्यादा गलती इसलिए नहीं है क्योंकि नीचे हर चीज की टीम होती है। बिल्कुल ऐसी है। सिलेक्शन कमेटी को मैं सबसे पहले गोली मारना चाहूंगा, मैं तो सीधी बात करूंगा। टीम को नहीं, टीम का देखें, उनको तो लाजमी बजनी चाहिए। ठीक है, वो मैंने जो सुना था ना, वो 11 प्लेयर को किसी ने लाइन में खड़ा हिटलर ने बस ये वही 11 मुझे लगता है आप उसको बुला के इसको इनको मरवानी। पाकिस्तान के साथ खेलता है तो दुश्मन समझ के खेलता है। हमारे पाकिस्तानी ये टीम है, मैं तो कहता हूँ ये तो फिर उनके साथ दोस्तियां बढ़ाते हैं। नहीं, ये सब बकवास है। सिर्फ जो है वो दुश्मन की नजर ऐसे जैसे एक सिपाही बॉर्डर पे खड़ा है। ठीक है, वो ऐसे पिच पे खड़े होते हैं बैट पकड़ के, और वो दुश्मन समझ के मारते हैं, और वो डरते नहीं है। हमारी जब भी इंडिया की टीम मैदान में उतरती है तो पाकिस्तान के जितने प्लेयर होते हैं, जितने भी आजकल हैं, पहले की बात नहीं कर रहा, पहले वाले हीरो हैं, आजकल सब हीरो हैं। सिर्फ जो है वो दुश्मन की नजर ऐसे जैसे एक सिपाही बॉर्डर पे खड़ा है। ठीक है, वो ऐसे पिच पे खड़े होते हैं बैट पकड़ के, और वो दुश्मन समझ के मारते हैं, और वो डरते नहीं है। हमारी जब भी इंडिया की टीम मैदान में उतरती है तो पाकिस्तान के जितने प्लेयर होते हैं, जितने भी आजकल हैं, पहले की बात नहीं कर रहा, पहले वाले हीरो हैं, आजकल सब हीरो हैं, सीधी बात है। और जितने भी प्लेयर हैं पाकिस्तान के, उन सब की जो है ना, वो समझ लोगे वो बस हो जाती है, प्रेशर में आ जाते हैं। आज भी अगर मैच हारा तो कितने कैच मिस हुए, कितनी फील्डिंग मिस हुई, कितने जनाब सब कुछ हुआ। और ये जो पहला उसका कैच हाथ से ड्रॉप हुआ है, ठीक है, वो कैच, हाँ जी, अगर वो कैच होता तो ये अब मैच हमारे हाथ में था। ठीक है, अब देखें लोग लाखों रुपए लगा के दुबई पहुंचे मैच देखने के लिए, तो अब वो क्या कहते होंगे वहां पे, क्या कहते होंगे इनको? इंडिया को मैं समझता हूँ, इंडिया को जो है ना, अगर बात की जाए गेम की, इंडिया भाई नंबर 1 है गेम में। वो अपनी टीम पे खर्चा करते हैं, मेहनत करते हैं। हमारा मुकाबला उनके साथ बनता ही नहीं, 0/0 है पाकिस्तान उनके सामने, सच कह रहा हूँ मैं। कैसे हमारा मुकाबला उनके साथ होगा? हमें क्या करना होगा? क्योंकि ऐसे पाकिस्तान में दुख तो होता है इस बात का कि यार वो हम एक पेज पे थे, लेकिन आज वो कहाँ पे चले गए, हम लोग कहाँ पे चले गए, हम क्यों पीछे रह गए? मौसम नकवी साहब ने ये इंटरव्यू में दिया, उसने कहा जी मैं क्या कर सकता हूँ, ये सिलेक्टर का मसला है, किसको सिलेक्ट करना है, किसको सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है जी, उनकी बात ठीक है। आगे हमें ये चाहिए कि हमारे जितने बैठे हैं, अफसरान बैठे हैं, उनको चाहिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिसमें
वो गरीब लोग जो इतनी अच्छी गेम करते हैं उनको सामने लाया जाए। ये जो है आईने में देखने वाली शक्लें जो है, ये देख देख के हम इनको थक गए हैं, तो लिहाजा इन सबको आउट किया जाए। जो गरीब लोग हैं, जो मेहनत करके आगे आ रहे हैं, जिनके वालिदैन के पास वसाइल नहीं है, उनको मौका दिया जाए। ये 10-10 गाड़ियां बना रहे हैं जनाब, सब कुछ बना रहे हैं, हम फिर भी इनको हीरो मान रहे हैं और इनको हमारे पाकिस्तान की इज्जत और बेइज्जती का कोई ख्याल नहीं है। ये बस जैसे भाई ने कहा कि ये अपनी गेम को, अपने लेवल को, अपना ब्रांड जो है वो शो करते हैं। सर एज ए पाकिस्तानी आज का मैच हारने पे आपको कितना ज्यादा दुख है, कितना अफसोस है? जितना जैसे किसी मुल्क का बेटा शहीद हो जाता है ना, तो इतना दुख होता है। Thank you so much. मैंने 10 से ओवर तक देखा है, 10 के बाद जो है ना, मैंने फोन ऑफ करके मैं निकला है, मैंने कहा मुझे पता है हार जाना है, दफा मारो। ऐसे ही बोला है।